नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए एक दिन आपको बताया जाता है कि अर्थ अब रहने लायक नहीं रही। अब इंसानों को मार्स पर शिफ्ट होना पड़ेगा। 3, 2, 1. इमेजिन करिए, आप एक स्पेसशिप में बैठकर एक लाल ग्रह की ओर उड़ रहे हैं जहां कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई पेड़ नहीं और कोई इंसान भी नहीं। आपके चारों तरफ सिर्फ धूल, बर्फ और सन्नाटा है। इलोन मस्क कहते हैं कि मार्स ही भविष्य है। Mars seem possible, make it seem as though it's something that we can do in our lifetime. लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई में मार्स पर इंसान बच सकते हैं या फिर सिर्फ एक सपना है जो हमने खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए गढ़ लिया है। मार्स पर इंसान भेजने के बाद सबसे पहले नासा ने नहीं बल्कि साइंस फिक्शन फिल्मों ने शुरू की और इलोन मस्क ने इस सपने को हकीकत में बदलने का दावा कर दिया। 2024 से मार्स पर टेस्ट मिशन भेजने की योजना थी और 2050 तक 1 लाख लोगों की कॉलोनी बसाने की बात कही गई। मस्क ने कहा, हम एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना चाहते हैं और यह सुनने में तो बहुत इंस्पायरिंग लगता है। लेकिन क्या आपने कभी मार्स की असली कंडीशन के बारे में सोचा है? पहला सबसे बड़ा माइथ कि मार्स एक अर्थ जैसा ही ग्रह है। लेकिन आइए ज़रा कंपैरिजन करते हैं। अर्थ पर टेम्परेचर औसतन 15 डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन मार्स पर -60 डिग्री सेल्सियस। अर्थ की हवा में ऑक्सीजन लगभग 20% होती है और मार्स की हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और मात्र 0.13% ऑक्सीजन होता है। अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें रेडिएशन से बचाती है, लेकिन मार्स पर ऐसा कुछ भी नहीं। यानी आप मार्स पर ऐसे ही निकल गए तो कुछ ही मिनटों में आपकी मौत होनी तय है। अब दूसरा माइथ है कि हम मार्स पर डोम या ग्लास सिटीज बना लेंगे और उसमें कंफर्टेबली रह लेंगे। सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। मार्स पर डस्ट एटम 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं, जो आपके डोम को कभी भी डैमेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस डोम के अंदर ऑक्सीजन, प्रेशर, टेम्परेचर और फूड मेंटेन करना, ये सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे चलाना एक पूरे शहर को चलाने जितना मुश्किल है। और अगर उस डोम में ज़रा सा भी लीक हुआ तो पूरे सिस्टम का गेम ओवर। मार्स तक पहुंचना एक साइंटिफिक अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन वहां जीना वो पूरी तरह से अलग गेम है। एक इंसान को मार्स तक भेजने में लाखों डॉलर लगते हैं और सिर्फ भेजना ही काफ़ी नहीं है, उसको वहां ऑक्सीजन, खाना, पानी, बिजली और शेल्टर भी देना होगा। और अभी तक दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना जो मार्स पर सेल्फ सस्टेन्ड कॉलोनी चला सके बिना अर्थ की मदद से। यानी मार्स पर इंसान बसाना सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स का भी खेल है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। एक और बहुत ही फेमस आइडिया है ट्रैफॉर्मिंग मार्स, यानी हम उसे अर्थ जैसा बना देंगे। हवा, पानी, बादल, बारिश, सुनने में तो रोमांटिक लगता है, लेकिन मार्स की सबसे बड़ी कमी है उसका मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप जितना भी एटमॉस्फेयर बनाएंगे वो रेडिएशन और सोलर विंड्स से उड़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो किसी एक देश की बस की बात नहीं है। यानी यह एक ऐसा सपना है जो अगले 1000 सालों में भी शायद हकीकत न बने। मार्स पर जाना एक एडवेंचर है, लेकिन वहाँ रहना अकेलेपन और डर की परीक्षा है। कम्युनिकेशन डिले,
अर्थ से मार्स तक सिग्नल जाने में 20 मिनट लगते हैं। यदि आप माँ बोलेंगे तो माँ की आवाज़ रिटर्न 40 मिनट बाद सुनाई देगी। वहाँ ना कोई हॉस्पिटल होगा, ना हेल्प, ना कोई इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम। एक एस्ट्रोनॉट ने कहा था, मार्स इज ब्यूटीफुल अंटिल यू रियलाइज इट वांट्स टू किल यू एवरी सेकंड। मार्स पर इंसान एक दिन जरूर जाएगा और हो सकता है छोटे रिसर्च आउटपोस्ट भी बने, लेकिन वहाँ कॉलोनीज बसाना अभी सिर्फ एक सपना है और ये सपना हमें इंस्पायर करता है, पुश करता है नई खोज के लिए। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा, अर्थ ही अभी हमारा एकमात्र घर है। अगर हमने इसे ही ना बचाया तो कोई मार्स हमें नहीं बचा पाएगा। अब सवाल आपसे, क्या आप मार्स पर बसने का सपना देखते हैं या फिर आप मानते हैं कि हमें अर्थ को ही बचाना चाहिए? कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ऐसे और रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।